गांव के एक किनारे पर बसी थी बस्ती, कच्चे मकानों की, टूटी सड़कों की और थके हुए सपनों की। वहीं एक झुग्गी में रहती थी 13 साल की गुड्डी, अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ। उसके पिता एक ईंट भट्टे पर काम करते थे और माँ पास के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। गुड्डी की आंखों में हमेशा चमक रहती थी, लेकिन उसके पाँव अक्सर धूल से सने रहते थे। वो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। माँ अक्सर कहती थी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर क्या होगा, आखिर तो रोटियां ही बनानी हैं। गुड्डी को जब भी मौका मिलता, वो अपने मोहल्ले के स्कूल की दीवार के पास खड़ी होकर क्लास की बातें सुनती थी। क्लासरूम के अंदर बच्चे किताबें पढ़ते थे और गुड्डी दीवार के बाहर से अक्षरों को पकड़ने की कोशिश करती थी। कभी कभी स्कूल के मास्टर जी उसे देख लेते, मुस्कुरा देते, लेकिन उसे अंदर बुलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शायद स्कूल की नीतियों में जगह नहीं थी उसके जैसे बच्चों के लिए। एक दिन मोहल्ले में एक एनजीओ वाली दीदी आई। उनका नाम था रचना। उन्होंने गुड्डी को दीवार के पास खड़ा देखा। वो पास आई और बोली, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? गुड्डी ने धीरे से जवाब दिया, घर में पैसे नहीं हैं। माँ कहती है पढ़ाई बेकार है। रचना दीदी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? गुड्डी की आंखें चमक उठीं, बहुत। उसी शाम रचना दीदी ने झुग्गियों के बच्चों के लिए टीम की एक पुरानी दुकान में पढ़ाई का इंतजाम किया। उन्होंने किताबें मंगाईं, चॉकबोर्ड लगाया और कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां रख दीं। वहां अब हर शाम गुड्डी जैसे 10-12 बच्चे जमा होते। वो सब मिलकर गिनती सीखते, शब्द बनाते और नई दुनिया की कहानियां सुनते। गुड्डी सबसे तेज सीखने वाली थी। उसे जोड़ घटाना ऐसे आता जैसे खेल हो। रचना दीदी ने जब उसकी माँ से बात की कि वो गुड्डी को स्कूल में दाखिल करवाना चाहती हैं, तो माँ ने पहले तो मना कर दिया। दीदी आप अच्छी हैं, लेकिन हमारा पेट भी तो पालना है। वो अगर स्कूल जाएगी तो छोटे भाइयों का कौन ख्याल रखेगा? रचना दीदी ने समझाया, अगर गुड्डी पढ़ेगी तो कल को अच्छी नौकरी कर सकेगी और आप सबकी मदद कर सकेगी। अभी तो बस थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सब्र। माँ कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन दोपहर के बाद घर के काम भी करेगी। गुड्डी का दाखिला सरकारी स्कूल में हो गया। पहली बार उसने अपना नाम खुद लिखा, गुड्डी कुमारी। यूनिफॉर्म थोड़ी बड़ी थी और बस्ता फटा हुआ था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी जो सीधी उसके दिल से निकली थी। स्कूल में सब कुछ नया था, किताबें, दोस्त और यहाँ तक कि खेल का मैदान भी। शुरुआत में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, देखो झुग्गी वाली आई है, लेकिन धीरे धीरे सबको उसकी मेहनत दिखने लगी। वह हर विषय में सबसे आगे निकल गई। गुड्डी ने देखा कि उसकी जैसी और भी लड़कियां हैं जो घर के हालात की वजह से पढ़ नहीं पा रही हैं। उसने रचना दीदी से कहा, मैं भी आपकी तरह पढ़ाना चाहती हूँ। अब हर रविवार गुड्डी अपने मोहल्ले की छोटी झुग्गियों में जाती और बच्चों को पढ़ाती। एक बार फिर वही प्लास्टिक की कुर्सियां, वही पुरानी किताबें और वही चमकती आंखें। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। एक दिन मोहल्ले में एक शराबी आदमी ने गुड्डी को रास्ते में छेड़ दिया। गुड्डी डर गई, घर आकर रोने लगी। माँ ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, अब घर में रहो। गुड्डी चुप रही, लेकिन उसके अंदर की आग नहीं बुझी। रचना दीदी ने पुलिस में शिकायत की और उस आदमी को पकड़वा दिया। पहली बार मोहल्ले वालों ने देखा कि कानून उनके लिए भी कुछ कर सकता है। गुड्डी ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। अब मोहल्ले की और भी लड़कियां स्कूल जाने लगीं। उनकी माएं अब अपने सपनों को गुड्डी की आंखों में देखने लगी थीं।
कुछ सालों बाद गुड्डी ने 10वीं में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छपी, झुग्गी से टॉप तक की उड़ान। गांव में सबकी जुबान पर उसका नाम था। पहले जहां उसे झुग्गी वाली कहकर चिढ़ाया जाता था, वहीं अब लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते थे। गुड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, मैंने समाज की दीवारें भी पढ़ी हैं और उन्हें तोड़ने की ठानी है। उसकी यह बात देश भर में वायरल हो गई। सरकार ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। अब वो एक सोशल वर्कर बनने की पढ़ाई कर रही है। उसके सपने अब खुद तक सीमित नहीं हैं। वो चाहती है कि हर गुड्डी स्कूल जाए, हर बच्ची को बराबरी का हक मिले। उसने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा स्कूल खोला, उड़ान। वहां अब रोज 50 से ज्यादा बच्चे आते हैं। सबके हाथों में किताबें होती हैं और आंखों में सपने। गुड्डी जब सुबह स्कूल की घंटी बजाती है तो वो सिर्फ पढ़ाई की शुरुआत नहीं होती, वो एक बदलाव की शुरुआत होती है। गुड्डी अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक सोच बन गई है।